Assalamualaikum students. It's me, Miss Shumaila. I have done MSc and I am a organic chemist and B.Ed also. Actually students, मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको तमाम प्रॉब्लम्स इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करवाने वाली हूँ और मैं अपनी तमाम वीडियोस आप लोगों को सेंड करूंगी ताकि आप लोग केमिस्ट्री को बहुत इजी वे में लेके चले। आप लोगों को सामने स्क्रीन पे केमिस्ट्री की बुक नजर आ रही होगी। मैं अपने तमाम लेक्चर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है मैं इस बुक को फॉलो करूंगी और अगर आपको कोई भी मसला है तो आप जो है वो मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। आप अगर मेरी तमाम वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इट्स अ फर्स्ट चैप्टर। नाउ first of all, what is chemistry? Basically, chemistry is the branch of science which deals with the properties, composition and structure of matter. Basically, what is matter? Matter is anything which can occupy the space. वो तमाम चीजें जो जगह घेरती हो, that is called the matter. Matter के structure, composition and properties को हम science के जिस branch में पढ़ते हैं, that is called the chemistry. Is it clear? Now, we are going to talking about importance of chemistry. Basically, chemistry की बहुत ज्यादा importance है। हम जो है वो chemistry को अपनी तमाम चीजों में यूटिलाइज करते हैं, यानी कि हम अपनी डेली रूटीन के जो काम है उन चीजों में हम ऑब्जर्व करेंगे कि केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रग्स या मेडिसिन फॉर्मेशन का जो काम है वो कौन करता है? जस्ट बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके अलावा ये पेस्टिसाइड्स फॉर्मेशन का काम करता है। पेस्टिसाइड्स बेसिकली क्या होते हैं? जो कि यूज होते हैं पेस्ट या इंसेक्ट्स को किल करने के लिए और वो यूज होता है हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करवाने के लिए। केमिस्ट्री की एक और इम्पोर्टेंस क्या है कि वो फर्टिलाइजर को फॉर्मेशन करने के लिए यूज होता है। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बेसिकली जमीन जो है यानी कि सोयल जो है उसके अंदर 4 टाइप ऑफ मिनरल्स होते हैं, विच इज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इन मिनरल्स में से अगर एक मिनरल की भी डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट प्रॉपर तौर पे ग्रो नहीं करता। तो ये तो एक नेचुरल वे है जिससे जो है वो हम मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर सॉइल में मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हम अपनी क्रॉप को या हम अपने प्लांट्स को कैसे ग्रो करवाएंगे? तो हमें एक आर्टिफिशियल मेथड अप्लाई करना पड़ता है जो कि फर्टिलाइजर कहलाता है। हम फर्टिलाइजर सॉइल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हम क्या करते हैं? अपनी क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। इसके अलावा फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। स्टूडेंट्स, फ्यूल्स के लिए हम क्यों बात करते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली ये एक पूरी एक फील्ड है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से एक फील्ड है जिसमें हम तमाम कंपाउंड जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से रिलेटेड बात करते हैं। और वो तमाम चीजें और फ्यूल्स भी जो है वो किसमें आ जाती है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड्स में आ जाती है। तो केमिस्ट्री की ये इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से हम फ्यूल्स को यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा हम इसको फाइबर के लिए यूज करते हैं जो कि हमें प्रोवाइड करता है कंफर्ट। वैरायटी ऑफ क्लॉथ मेकिंग के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं और इसके अलावा हम इसको जो है वो अपनी नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट की नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं। सो केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो मैं अपने डिफरेंट लेक्चर्स में आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी इंशाल्लाह। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट हिस्ट्री से। जो केमिस्ट्री जब डेवलप हुई थी उस वक्त जो फर्स्ट हिस्ट्री आई थी वो थी लैंडमार्क हिस्ट्री थी केमिस्ट्री की फील्ड में। उन्होंने अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए बेसिक जो एलिमेंट्स लिए थे वो कौन से लिए थे? अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर लिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा था ये 4 एलिमेंट्स बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं। कौन सी 4 प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं? हॉट, ड्राई, कोल्ड एंड वेट। अगर हम अर्थ की बात करते हैं सो बेसिकली अर्थ हैविंग 2 प्रॉपर्टीज विच इज ड्राई एंड कोल्ड। अगर हम एयर की बात करेंगे, एयर कंटेन 3 प्रॉपर्टीज विच इज कोल्ड, वेट एंड हॉट। Now, third one is fire. If we talk about fire, so fire contain 2 properties which is hot and dry. ठीक है, यानी कि फायर जो है वो क्या होती है? गर्म होती है और ड्राई होती है। ठीक है। वाटर, if we talk about water, so water contain 3 properties which is cold, hot and wet. यानी कि पानी जो है वो कैसा होता है? ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है और वो वेट होता है, यानी कि उसके अंदर पानी मौजूद है। ऑब्वियसली जो चीज पानी होता है उसमें वेट होता है, गीला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स।
अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इन लैंडमार्क के बाद जो साइंटिस्ट आए थे, जो टाइम पीरियड आया था, वो रोमन्स का टाइम पीरियड आया था। रोमन्स ने अपने टाइम पीरियड में केमिकल आर्ट्स को डेवलप किया था। इन्होंने जो है वो मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस को जो है वो इम्प्रूव किया था और इनेमलिंग ऑफ पॉटरी का मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। बेसिकली व्हाट इज इनेमलिंग? इनेमलिंग किसे कहते हैं? जो मीनाकारी का वर्क होता है, जो पोर्ट्री पे काम होता है, दैट इज कॉल्ड द इनेमलिंग। और पोर्ट्री यानी कि कोई भी पोर्ट्स है या कोई भी चीज है, उस पे इनेमलिंग का काम करवाया था। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड नाउ। इसके अलावा इन्होंने केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजों को एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में करके या थ्योरेटिकल फॉर्म में करके बहुत इजी करके हमें जो है वो इन्फॉर्म करना सिखाया। Understand students? I hope you understand. Now students, if you understand, so don't forget to subscribe my channel. Thank you so much students.